नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुजाहरों को पुरतशद्दुद बगावत करार दे दिया। कौम से खिताब में जो बाइडन ने कहा, वाशिंगटन की सूरत हाल देखकर बहुत दुख हुआ। आज अमरीकी तारीख का स्याह-तरीन दिन है। मुजाहरों का ड्रामा अमरीकी अवाम की हकीकी नुमाइंदगी नहीं, अमरीकी नुमाइंदगान को हिरासा किया गया। ये कैसा एहतजाज है, बस बहुत हो गया। सदर ट्रंप अपना किरदार अदा करें, मुजाहरीन वापस चले जाएं। Pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म और घर वापस जाने की अपील कर दी। अमरीकी सदर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, हमारा इलेक्शन चोरी किया गया। मैं आपकी तकलीफ और नाराजगी जानता हूँ। ये इलेक्शन फ्रॉड थे, लेकिन हम इनके हाथों में नहीं खेल सकते। हमें अमन चाहिए। आप लोगों को घरों को जाना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वीडियो पैगाम नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के कौम से खिताब के बाद जारी किया। उधर ट्विटर इंतजामिया ने मतनाज़िर ट्वीट्स पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया। अमरीकी कांग्रेस में सदारती इंतखाबात के नताइज की तौसीक के लिए इलेक्टोरल वोटों की गिनती का अमल जारी। नायब सदर माइक पेंस की सरबराही में इजलास। इमारत के बाहर मुसल्ला गार्ड्स बड़ी तादाद में तैनात। दूसरी जानिब रियासत जॉर्जिया में भी सेनेट की दोनों नशिस्तों पर डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। डेमोक्रेट्स को सेनेट पर भी कंट्रोल हासिल हो गया। सानिहा मच के मुतासरीन का एहतजाज 5वें रोज़ में दाखिल। लवाहिकीन मैयतों के हमरा मनफी दर्जा हरारत में भी खुले आसमान तले बैठे हैं। जब तक वज़ीर आज़म एहतजाजी धरने में नहीं आते, मैयतों के हमरा धरना जारी रहेगा। धरने के शुरका का ऐलान। सानिहा के खिलाफ कोयटा में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। कराची में भी 19 मुख्तलिफ मकामात पर धरना जारी। मरियम नवाज आज हज़ारा बरादरी से इजहारी यकजहती के लिए कोयटा जाएंगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून की भी सानिहा मच के वर्सा से मैयतें दफनाने की अपील। कहा कि पूरी कौम आपके गम में बराबर की शरीक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आला सिंध हमरा होंगे। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, मच में बेगुनाहों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। सियासी और हुकूमती अमूर पर बातचीत। शहबाज गिल कहते हैं, PDM का एजेंडा मुल्की और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, सिर्फ अपना बचाव है। अपोजिशन के जलसों से हुकूमत किसी सूरत खौफज़दा नहीं होगी। चौधरी सरवर ने कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं, लॉन्ग मार्च और धरने नहीं। मुल्क में कोरोना के वार कम न हुए। वायरस एक दिन में मजीद 50 जिंदगियां ले गया। मुल्क भर में अमवात की तादाद 10,511 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,482 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 34,049 हो गई। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की हुक्मरानी। शुमाली इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जिंदगी मुंजमद गिलियात, सवात, कागान, नारान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में सफ़ेद मोतियों ने हर शय को ढक लिया। सयाहों ने भी बड़ी तादाद में रुख कर लिया। गज़र में ज़िली हेडक्वार्टर्स का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएँ चलने लगी। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों और बर्फ़बारी की पेशगोई भी कर दी। एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी बैरून मुल्क होने के बायस अदालत पेश ना हुए। क्या मुलज़िम को बैरून मुल्क जाने के लिए अदालती इजाज़त दरकार नहीं थी? जज आज़म खान का सवाल। शाहिद खान अब्बासी वकील ने बताया कि उनके मौकिल को वफाकी काबीना ने वन टाइम ECL से नाम निकाल कर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी है। एहतसाब अदालत ने हुकूमत का इजाज़तनामा तलब कर लिया। वकील से आज ही इजाज़तनामा जमा कराने की हिदायत। समाअत में वक्फा।
एहतिसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। हमजा शहबाज की अदम हाजिरी के बाइस कार्रवाई मुलतवी। हमजा शहबाज की बीमारी की बुनियाद पर एक रोज़ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का जेल डॉक्टर की दरख्वास्त नामुकम्मल होने पर इजहार बरहमी। जज अमजद नज़ीर चौधरी ने कहा, वाज़े लिखें कि हमजा शहबाज चलने फिरने के काबिल हैं या नहीं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की अपील काम कर गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल पर धावा बोलने वाले अपने हामियों को घर वापस जाने का कह दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ऐसे वाक़यात तब होते हैं जब अवाम को फतह से दूर रखा जाता है। सदर ट्रंप ने कैपिटल हिल पर धावा बोलने वाले अपने हामियों को घर वापस जाने को कह दिया है। आपको अपडेट करें, ऐसे वाक़यात तब होते हैं जब अवाम को फतह से दूर रखा जाता है। कैपिटल हिल में हंगामा आराई पर नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी सदर से अपील की कि वो अपने हामियों से एहतजाज खत्म करने के लिए कहें। सदर ट्रंप ने अपने हामियों से अपील के बाद ट्विटर पर एक ट्वीट की कि ऐसे वाक़यात तब होते हैं जब अवाम को फतह से दूर रखा जाता है। तवील अरसे से मुहिब्बे वतन अमरीकियों की हक तलफी की जा रही है। ट्विटर इंतजामिया ने ये पैगाम हटा दिया। ट्विटर हुकाम के मुताबिक ट्रंप की 3 ट्वीट्स डिलीट की हैं और अकाउंट 12 घंटों के लिए लॉक कर दिया गया। उधर फेसबुक इंतजामिया ने भी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर ट्रंप का अकाउंट 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सानिया मच की, जिसके खिलाफ मुतासरीन का कोयटा में धरना 5वें रोज भी जारी है। विफाकी और सूबाई हुकूमत के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आते धरना जारी रहेगा। सानिया मच के खिलाफ मुतासरीन का धरना 5वें रोज भी जारी। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। मोहम्मद अकरम, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ जी नबीला, ऐसा है सानिया मच के हवाले से जो है उनके शोहदा और मुंतज़मीन का धरना जो है आज भी 5वें रोज़ भी मुसलसल कोयटा के मगरबी बाईपास पर जारी है। शोहदा के लवाहिकीन और मुंतज़मीन का सिर्फ यही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ खुद आकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे और उन्हें इंसाफ फराहम करें। इस हवाले से जो है गुज़िश्ता 4 रोज़ में मुख्तलिफ अदवार में जो है 5 जो है मुज़ाकरात किए गए मुंतज़मीन से, लेकिन तमाम के तमाम मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। आज जो है बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और उनके साथ साथ जो है ना मुस्लिम लीग नून की रहनुमा बिलावल जरदारी के साथ साथ मरियम नवाज भी जो यहाँ पहुँचेंगी। किसी भी वक्त यहाँ पर जो है ना शोहदा के लवाहिकीन से यहाँ पर आकर इजहार यकजहती करेंगी। और इस हवाले से अगर मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताऊँ तो कोयटा के मगरबी बाईपास पर धरने की जो है तादाद जो शुरा है गुज़िश्ता 4 रोज़ की निस्बत आज 5वें रोज़ बेतहाशा ज़्यादा हो गई है। तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़ायद के एरिया में धरने के शुरा और मुंतज़मीन बैठे हुए हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चियाँ और शोहदा के लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतों के साथ बैठे हैं। उनकी तस्वीर रख कर सरापा एहतजाज है। उनका यही मुतालबा है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब जो है सिक्योरिटी के हवाले से भी शहर में सख्त इंतजाम किए गए हैं और अंजुमन ताजरान की कॉल पर आज कोयटा में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल की गई है। सानिया मच के शोहदा और मुंतज़मीन से इजहार यकजहती के लिए कोयटा शहर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इस हवाले से जो है मुंतज़मीन का यही कहना है कि जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर आकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करते धरना किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होगा। MWM के रहनुमा सैयद आगा रज़ा ने और दीगर जो शिया उलमा कराम है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, अपने प्यारों की जो है तस्वीर लेकर उनकी मैयतों के साथ गुज़िश्ता 5 रोज़ से शदीद तरीन ठंड में बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम अपडेट करने के लिए। सानिया मच के खिलाफ कोयटा में अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल है। शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सानिया मच के खिलाफ कोयटा में अंजुमन ताजरान की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की गई है। आपको अपडेट करें, शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद हैं। सानिया मच के खिलाफ कराची के 19 मकामात पर मुजाहिरीन का धरना। नुमाइश चुरंगी, सिफारी पार्क, नाज़माबाद 1 नंबर चुरंगी पर भी ये एहतजाज जारी है। धरनों के बायस कई शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल है। सानिया मच के खिलाफ शहर के 19 मकामात पर धरने इस वक्त भी जारी हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे राहिल सलमान से। राहिल, तफसीलात बताइएगा, क्या यहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा है इन मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई?
देखिए, इतवार को मच में ये सानिया पेश आया था, इसमें 10 कारकुनों को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था, जिस पर जो वो मच में ही मरकजी धरना दिया गया मैयतों के हमरा, लाशों के हमरा, और उस एहतजाज का सिलसिला अब कराची में फैल चुका है और कराची के इस वक्त जो वो मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी है। यहाँ पर हमारी बात हुई हुक्काम से तो ये बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के इस वक्त जो शहर के 20 से 22 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर धरने दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। शाहरा फैसल शहर की मेन आर्टरी है, मेन शाहरा है, उसको 3 मकामात से उसको ब्लॉक किया गया है, कॉलोनी गेट फ्लाई ओवर, शाह फैसल कॉलोनी फ्लाई ओवर और उसके बाद मलिर पन्ना पर, जबकि उससे आगे नेशनल हाईवे पर स्टील टाउन के मकाम पर भी इस वक्त धरना जारी है। दूसरी मेन शाहरा शाहर पाकिस्तान है, जहां पर आयशा मंजिल के मकाम पर धरना दिया गया है और उसके बाद आगे अंचोरी के मकाम पर, और उसके बाद फिर मोटरवे पुलिस से हमारी बात हुई तो वो बताते हैं कि नॉर्दर्न बाईपास के करीब भी जो है वो कुछ मुजाहिरीन बैठे हुए और उन्होंने धरना दिया हुआ है। इसी तरह तीसरी शाहरा नॉर्थ नाजमात की, जहाँ पे बोर्ड ऑफिस की चौरंगी है और उसके साथ साथ नॉर्थ नाजमात 5 स्टार चौरंगी है और उसके अलावा नाजमात 7 नंबर, ये वो मकामात है जो कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दिए गए। धरने पे लोग बैठे हुए, जबकि इसके साथ साथ गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, अबुल हसन अस्फानी रोड, अब्बास टाउन और दीगर कई मकामात ऐसे हैं, सुरजाई टाउन का इलाका है, उसके अलावा कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर इस वक्त धरने जारी हैं। इन धरनों को कराची में भी कोई 3 से 4 रोज गुजर चुके हैं और इनमें जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो लोगों की तादाद कम ज़्यादा होती रहती है। हमारे यहाँ पर इनके मकामी रहनुमाओं से बात हुई तो ये बताते हैं कि उनकी डिमांड है, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ मुतालबात हैं जो कि मच में जो मरकज़ी कायदीन बैठे हुए वो हुकूमत वक्त से कर रहे हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और मुज़ाकरात वो जब तक कामयाब नहीं हो जाते, वहाँ से किसी किस्म का ऐलान नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक ये धरने खत्म नहीं की जाएंगे। इस तमाम सूरत की वजह से शहर की चूंकि मेन आर्टरीज है, मेन मकामात है, नुमाइश चौरंगी जहाँ पे ये मरकजी धरना जारी है, ये सबसे मेन शाहरा है, एम रोड और दीगर शहर को ये कनेक्ट करती है, यहाँ पे भी इस वक्त धरना जारी है और इसको नुमाइश को जो है वो मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। इन धरनों की वजह से, इन शाहराओं की ब्लॉकेज की वजह से जो वो शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया राहिल सलमान अपडेट करने के लिए। हजारा बरादरी के साथ यकजहती के लिए कोयटा जा रहा था, जहाज के इंजन में खराबी के बायस हमें ऑफलोड कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आला सिंध और साबिक वजीर आजम यूसुफ गिलानी मेरे हमरा हैं। हजारा बरादरी के साथ यकजहती के लिए कोयटा जा रहा था, जहाज के इंजन में खराबी के बायस हमें ऑफलोड कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से ट्वीट किया गया। मरियम नवाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है और ये जुल्म उनके साथ बहुत देर से होता आ रहा है, लेकिन गरीब कानकुनों के साथ इस तरह उनका बेईमाना कत्ल जिसको कहते हैं, और वो बेचारे अपनी लाशें, अपने प्यारों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं कि इस हुकूमत से कोई जाए और उनकी दादरसी करे या उनके सर पे हाथ रखे। मैं ये समझती हूँ कि उनके दुखों का, उनके ज़ख्मों का मदावा नहीं हो सकता, लेकिन रियासत माँ की तरह होती है, जो वज़ीर आज़म है वो घर के बाप की तरह होता है। मैं इस पे बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहती। मेरे नज़दीक ये कौमी सानहा है और हम सब जो हैं वो उनके दुख में शरीक हैं। जिस पे गुजरती है वो जान सकता है, लेकिन पूरी कौम सोगवार है। लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पे चले आपको ला के बिठा दिया, लेकिन आपको इस कौम का एहसास नहीं है। वो अपनी लाशें 5-6 दिन से सड़क पर रखकर इस सर्दी में कौम की माएँ, बेटियाँ बैठी हुई हैं आपके इंतज़ार में, और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप जाके उनके सर पे हाथ रखें। आप अपने वज़ीरों मशीरों को भेज रहे हैं जो वहाँ जाके और भी ज़्यादा मामलात ख़राब कर रहे हैं। और इंसान को इस वक्त झुकना चाहिए, अपने खौफ को साइड पे रखे। अगर आपको कोई खौफ है, सबको है, मुझे भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, और फिर भी मैंने सोचा कि जो रहनुमा होते हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो जब कौम मुश्किल में हो, जब किसी पे कोई मुश्किल आए, कोई दुख की घड़ी आए, वो अगर उसके दुखों का मुदावा ना भी कर सके, उसके साथ जाके खड़ा हो। तो मैं ये उम्मीद लेकर जा रही हूँ और ये दुआ भी करके जा रही हूँ कि मैं जाके उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये इल्तिजा करूँगी कि इस सर्दी में वो कितने दिन से बैठे हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ खुले आसमान के नीचे, तो मैं उनसे ये इस्तदा करूँगी कि वो अपने प्यारों को दफनाएं, अल्लाह ताला के हवाले कर दें उनकी मैयतें, और वाकई इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उनको एक ना एक दिन इसका इंसाफ जरूर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का क्या मैसेज है इस साने के हवाले से? जी, मुझे उन्होंने ही कहा कि मैं जाऊं,
اور انہی کے کہنے پہ میں یہ جا رہی ہوں, انہی کا پیغام لے کے جا رہی ہوں اپنے بہنوں بھائیوں کے. جو ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے, حکومت آپ کے گلاس سے بڑی خوفزدہ ہے. آج صرف کوئٹہ کی بات ہے. جو دہشت گردی کرتے ہیں آپ کے سمجھتی ہیں کہ وہ ہمسائے ممالک سے ہیں, کون لوگ ہیں اور دہشت گردی کا کس طرح قلعہ کما کریں گے آپ؟ یہ پتہ کرنا حکومت کا کام ہے, یہ اس پہ کامنٹ کرنا, کیونکہ مجھے جو ساری ڈیٹیلز ہیں اس کا علم نہیں ہے. یہ پتہ کرنا اور قوم کو بتانا حکومت کا کام ہے. تھینک یو. مریم نواز جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. ثانیہ مچ کے حوالے سے جو لواحقین ہیں, جو متاثرین ہیں, ان سے اظہار یکجہتی کے لیے روانگی ان کی عمل میں آ چکی ہے.